फिर से मिशन 2030 के कार्यक्रम में चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, सीएस मौजूद हैं इस कार्यक्रम के अंदर। इसके अलावा तमाम मंत्री मौजूद हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और प्रदेशवासियों ने 3 करोड़ 32 लाख सुझाव सरकार को भेजे हैं और इसके जरिए राजस्थान की प्रगति को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव मांगे हैं। सुझाव आ चुके हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमने स्वागत किया, सम्मान किया और माननीय मंत्री आयोजना महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी, आपसे अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए आप आए और सभी का शाब्दिक स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया। आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के नेता सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मंच पे विराजमान शिक्षा मंत्री सम्मानीय बीडी कल्ला साहब, सम्मानीय महेश जोशी जी, सम्मानीय मंत्री शाले मोहम्मद जी, सम्मानीय सुखराम बिश्नोई जी, सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मुरारी लाल मीणा जी, रफीक खान जी, संदीप जी, चीफ सेक्रेटरी जी और तमाम उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी गणमान्य मेहमानगण, सभी वरिष्ठ साथीगण और विजन 2030 डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए जिन जिन भी विभागों के द्वारा इसमें मेहनत की गई है, इसमें तैयारी की गई है, यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगण, सभी उपस्थित हमारे आज के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि एक परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी, परिवार के भविष्य के लिए, परिवार के वर्तमान के लिए चिंता करना, किस तरह से हमारा घर परिवार को हम संवारे, किस तरह से इसको तरक्की और उन्नति की तरफ से हम अपने परिवार को लेके जाएं। तो ऐसे मुखिया जिन्होंने न सिर्फ आज की चिंता की, आने वाले 10 साल बाद भी हमारा प्रदेश किस तरह से रहे, कैसे यहाँ पे महिलाओं की स्थिति रहे, क्या यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए कार्य किए जाएं, किस तरह से बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम लोग कार्य कर पाए, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आने वाला राजस्थान कैसा हो और कैसे हमारे व्यापारी वर्ग के माध्यम से राजस्थान को संवारा जाए, इन तमाम बातों की चिंता करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2030 का जो आगाज किया गया, उसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की 3 करोड़ से ज्यादा जनता को, जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आके अपने विजन 2030 के लिए अपने सुझाव दिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे आयोजना विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक मुख्यमंत्री जी की अपील पे कि आइए राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए विजन 2030 के डॉक्यूमेंट में अपनी हिस्सेदारी दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, पत्र लिख के दीजिए, वेबसाइट के माध्यम से दीजिए और राजस्थान की पूरी जनता ने इसके अंदर जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं समझती हूँ आप सब लोग इस बात में धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने विजन 2030 को बहुत गंभीरता से लिया और 3 करोड़ लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य सुझाव है। लगभग 200 से 250 के करीब लोगों ने, हमारे विभाग के साथियों ने मिलके, कर्मचारियों ने मिलकर इन सारे सुझावों का स्क्रीनिंग की, इनके अंदर से उचित सुझाव छांटे गए और एक ऐसा राजस्थान भविष्य का बनाने का एक दस्तावेज राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें आपके और हमारे सारे भविष्य को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, इसकी पूरी एक तरह से फ्रेम अप किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान की जनता को संभाला,
राजस्थान की जनता की एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, तमाम स्तर के लोगों का राजस्थान की सरकार ने हर तरह से सहयोग देने का कार्य किया। कोविड जैसा कार्यकाल आया साथियों, आपने राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पे जब इन्होंने कहा कि कोई भूखा न सोए, तो राजस्थान की एक एक जनता ने, एक एक व्यक्ति ने एक दूसरे का सहयोग किया और एक ऐसा कार्य, एक ऐसा काल निकला जो पूरे न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया के अंदर जब त्राही त्राही मच गई, तब राजस्थान ने अपना रोल मॉडल अपना के न सिर्फ देश में, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का कोरोना का जो मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल, वो सराहा गया। आज हमारी प्रदेश की स्थिति हर तरह से आगे बढ़ने की है। हम लोग महिला सशक्तिकरण के दौर में, चाहे हमारी नौकरियों के लिए, चाहे हमारे युवा साथियों के लिए, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, हर स्तर के अंदर राजस्थान की सरकार आप सब लोगों की मदद करने की, इमदाद करने की प्रयास कर रही है। राहत कैंप चलाए गए, महंगाई राहत कैंप। आज के इस दौर में देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप चलाए और मुझे खुशी है कि इन कैंपों के माध्यम से लगभग 90 लाख से ज्यादा परिवारों को हम लोगों ने बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री किया है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं और 500 रुपए का जो सिलेंडर का सरकार ने जो योजना लागू की है, मैं समझती हूँ पूरे देश के अंदर अपने आप में ऐतिहासिक योजना है। और न सिर्फ 1, न सिर्फ 2, न सिर्फ 5, न सिर्फ 10, 25 लाख का बीमा आपके और हमारे परिवारों को करके निरोगी राजस्थान की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखी और उसमें आप और हम सब लोग आज निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस मुबारक मौके पे मैं धन्यवाद के साथ में आप सब लोगों का भी अभिनंदन करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपके और हमारे तमाम राजस्थान वासियों के सुझावों से हमारा बढ़ता हुआ प्रदेश 2030 में क्या रूप लेगा, किस तरह से विकसित हो पाएगा, किस तरह से राजस्थान की मान और प्रतिष्ठा आगे बढ़ पाएगी और पूरे देश के अंदर राजस्थान की वैभूति, राजस्थान की तरक्की कैसे हो पाए, इन सब चीजों के लिए सुझाव आपने जो दिए हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य सुझाव है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के एक एक जनता का, एक एक व्यक्ति के सुझाव जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में आए हैं, इसमें आपके बहुमूल्य सुझावों पे बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे रिसर्च की गई है। आप लोगों के सुझावों को बहुत हाई लेवल पे देखा गया है और किस तरह से अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम लोग राजस्थान के अंदर सुविधाओं को पहुंचा पाए, अंतिम छोर के सहयोगी साथी को किस तरह से शिक्षा की डोर में जोड़ पाए और किस तरह से अंतिम महिला को प्रगतिशील राजस्थान का हिस्सा बना पाए, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सब लोगों को बधाई के साथ में मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि एक परिवार की मुखिया होने के नाते आपने राजस्थान के लोगों के भविष्य के बारे में चिंता की। इसी तरह से हम राजस्थान को प्रगति के पथ पे लेके जाएंगे। आप और हम सब लोग मिलके मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रगतिशील राजस्थान, विकसित राजस्थान और विकासशील राजस्थान बनाने की संकल्पना पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आशीर्वाद देने राजस्थान की जनता के बीच में विजन डॉक्यूमेंट 2030 के बारे में चर्चा करने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी।